हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साइलेंट सिम्टम बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या बताने जा रहा हूँ? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, कल हमने देखी थी ग्लोमेरुलाइटिस की डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, एटियोलॉजी सब देखी थी कल है। आज हम देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, लक्षण देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के बाद में क्या क्या लक्षण आएंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, देखो फर्स्ट वन क्या होगा? डार्क कोका कलर यूरिन। डार्क कोका कलर यूरिन। डार्क कोका कलर यूरिन क्यों होगा? डार्क कोका कलर यूरिन क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? हीमोलाइसिस हो रहा है, ड्यू टू हीमोलाइसिस। डार्क कोका कलर यूरिन क्यों आ रहा है? मतलब यूरिन का कलर डार्क कोका कलर। ठीक है, कोका कलर क्यों है? क्योंकि मतलब ग्रोसली आरबीसी बाहर निकल रही है। ठीक है, ब्लड बाहर निकल रहा है ड्यू टू हिमेचुरिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हीमोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, हीमोलाइसिस बोलेंगे मतलब आरबीसी का ग्रोसली, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूरिन से क्या आरबीसी आ रही है। ठीक है, तो आरबीसी का क्या ब्रेकडाउन हो रहा है। हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, उसकी वजह से क्या डार्क कोका कलर यूरिन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन देख रहे हैं आरबीसी कास्ट इन यूरिन। ठीक है, आरबीसी कास्ट इन यूरिन का मतलब होता है मतलब क्लस्टर ऑफ आरबीसी। ठीक है, यूरिन के साथ क्लस्टर ऑफ आरबीसी आ रही है। क्लस्टर मतलब एक जाल। ठीक है, क्लस्टर एक गुच्छानुमा संरचना होती है, मतलब एकदम गुच्छानुमा संरचना के साथ आरबीसी क्या यूरिन के साथ बाहर निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे? आरबीसी कास्ट इन यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट वन हिमेचुरिया। हिमेचुरिया मैंने आपको बताया था, हिमेचुरिया का मतलब होता है ब्लड विद यूरिन। ठीक है, यूरिन के साथ क्या है? ब्लड आ रहा है, हिमेचुरिया। ठीक है, ब्लड विद यूरिन, या यूरिन विद ब्लड। ठीक है, यूरिन के साथ क्या है? ब्लड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आरबीसी यूरिन के साथ बाहर निकल रही है। और क्यों निकल रही है? क्योंकि हमारे ग्लोमेरुलस होता है, उसके अंदर क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया, वो डैमेज हो गया। ठीक है, वो अब जो वैल्यू है, अब जो सबस्टांस उनको भी क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो हिमेचुरिया। ठीक है, क्या हो रहा है? ब्लड के साथ यूरिन के साथ ब्लड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एडिमा। एडिमा का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। ठीक है, मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी किडनी क्या कर रही है? फ्लूइड को एक्सक्रीट नहीं कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर उसको वो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, वो बॉडी से पास आउट नहीं हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? जो फ्लूइड या वेस्ट प्रोडक्ट है उनका क्या एक्यूमुलेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जनरल मतलब ऑल बॉडी। ठीक है, ऑल बॉडी। ठीक है, बॉडी पर क्या होगा? सूजन आने लग जाएगी। ठीक है, सूजन स्वेलोइंग आने लग जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? जनरल एडिमा। एनुरिया। एनुरिया मैंने आपको बताया था, एनुरिया मतलब यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml। ठीक है, लेस देन 100 ml। ठीक है, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml। ठीक है, इसको एनुरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml। ठीक है, एनुरिया का मतलब क्या था? यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स। ठीक है, एक दिन के अंदर यूरिन आउटपुट कितना होगा? 100 ml। और नॉर्मली कितना होना चाहिए? 2 लीटर। ठीक है, तो क्या हो रहा है? 100 ml हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एनुरिया। और ओलिगोयूरिया क्या होगा? यूरिन आउटपुट लेस देन 1400 ml पर डे। ठीक है, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? यूरिन जो आउटपुट होगा, ठीक है, नॉर्मली 2 लीटर होता है, 1.5 से 2 लीटर, 1500 से 2000 ml। ठीक है, तो परंतु ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो यूरिन आउटपुट है वो लेस देन क्या होगा? 400 ml। ठीक है, ओलिगोयूरिया कहेंगे। उसके बाद में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपरवोलेमिया हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, वो फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाला। ठीक है, बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है क्योंकि हमारा ग्लोमेरुलस हो गया डैमेज हो गया। ठीक है, डैमेज होने की वजह से वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल रहा है,
और हाइपरवोलेमिक की कंडीशन आएगी। हाइपरवोलेमिक की कंडीशन की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन। प्रोटीनूरिया, ठीक है, प्रोटीनूरिया देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रोटीन वगैरह कुछ भी बाहर नहीं निकलता प्रोटीन, ठीक है, परंतु अबनॉर्मल कंडीशन के साथ यूरिन के साथ प्रोटीन भी आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीनूरिया, ठीक है। और नेक्स्ट वन इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ठीक है, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वो नॉर्मल से क्या बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी किडनी इसको फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। क्यों नहीं फिल्ट्रेट कर पा रही है, क्योंकि हमारा ग्लोमेरुलस क्या हो रहा है, इंफ्लेमेट हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इंक्रीज। एनीमिया, एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, आरबीसी बाहर आ रही है, ठीक है, ब्लड में यूरिन आ रहा है, यूरिन के साथ क्या है, ब्लड आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी एनेमिक हो जाएगी, ठीक है। और फीवर आ रहा है, फीवर क्यों हो रहा है, फीवर क्योंकि कोई भी इंफ्लेमेट कंडीशन के अंदर सबसे पहला साइन सिम्टम क्या है, फीवर आता है, ठीक है। बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो फर्स्ट वन है डार्क कोका कलर यूरिन, सेकंड आरबीसी कास्ट यूरिन, हेमेटूरिया, जनरल एडिमा, एनीमिया, ठीक है, ओलिगोयूरिया, यूरिन ड्यू टू हीमोलाइसिस, ठीक है, हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल और एनीमिया और फीवर, ठीक है। ये हमारे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब नेक्स्ट वन हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट वन हम मैनेजमेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन हम क्या देख रहे हैं, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या देख रहे हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का, ठीक है, तो मतलब ग्लोमेरुलर की कंडीशन कैसी है उसको देखने के लिए क्या करें, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, उसकी मतलब जो फिजिकल बॉडी उसको असेस करेंगे, मतलब एडिमा वगैरह नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी स्वेल तो नहीं हो रही, ठीक है। और यूरिन एनालिसिस के अंदर सेकंड वन क्या है, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस मोस्टली हम यूरिन लेते हैं ना, वो क्या लेते हैं, मॉर्निंग में लेते हैं, इन मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम क्या है, वो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है, ठीक है। तो यूरिन एनालिसिस क्यों करेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस करते समय जो कंटेनर हम ले रहे हैं वो स्टेराइल होने चाहिए, ठीक है, जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। यूरिन एनालिसिस। थर्ड वन है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट सेम ही हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, ठीक है। किसको देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, और ये मोस्ट रिलायबल मेथड है, ठीक है, ठीक है, मोस्ट रिलायबल मेथड है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक, ठीक है, इसके अंदर वो देख रहे हैं, ठीक है। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मतलब जो कंटेनर है वो क्लीन लेंगे, स्टेराइल कंटेनर लेंगे। और थर्ड वन है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, देखो ब्लड कल्चर के अंदर हम देख रहे हैं, देखो WBC इंक्रीज है तो देखेंगे बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इंफेक्शन होगा तो बॉडी ब्लड WBC क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जो WBC इंक्रीज होगी ब्लड कल्चर के अंदर, ठीक है। और ठीक है, और एनीमिक कंडीशन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन अगर 10 से, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया। तो एनीमिक कंडीशन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ब्लड कल्चर। नेक्स्ट वन स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पूटम कल्चर हम थ्रोट इंफेक्शन के लिए कर रहे हैं, गले के अंदर कोई इंफेक्शन तो नहीं हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस वगैरह, ठीक है, थ्रोट इंफेक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मोस्ट कॉमन कहां पर होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्पूटम कल्चर। और एक और होता है एएसओ टाइटर। एएसओ टाइटर क्या होता है, एंटी स्टेप्टोलाइसिन और टाइटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो
इसकी फुल फॉर्म क्या है? ASO, एंटी स्टेप्टो और टाइटर, ठीक है। टाइटर, टाइटर का मतलब क्या है? एंटीबॉडी। ये ASO टाइटर हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम स्टेप्टो जो होती है एंटी स्टेप्टोलाइसिन और टाइटर, टाइटर का मतलब होता है एंटीबॉडी, ठीक है। टाइटर का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। इसको इसके अंदर हम क्या देखेंगे? मतलब ASO टाइटर देखेंगे, ठीक है। ASO टाइटर के अंदर देखो, अगर मोर देन 200, ठीक है, यूनिट पर ml, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और लेस देन 200, तो ये क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। मतलब स्टेप्टो मतलब जो हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइट के स्टेप्टोकोकाई, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एंटी स्टेप्टोलाइसिन और टाइटर। इसके अंदर क्या हम एंटीबॉडी का पता लगाएंगे, ठीक है। अगर एंटीबॉडी का नॉर्मल लेवल मोर देन 200, ठीक है, एक नॉर्मल नहीं, अबनॉर्मल लेवल, अबनॉर्मल लेवल अगर 200 यूनिट पर ml से अगर इंक्रीज हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अगर लेस देन 200 यूनिट पर ml हो तो उसको वो क्या टेस्ट होगा? नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है। अगर 200 से कम हो तो नेगेटिव और 200 से अगर ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे लिए ASO टाइटर, एंटी स्टेप्टोलाइसिन और टाइटर। इसके अंदर हम एंटीबॉडी का पता लगाएंगे कि हमारी एंटीबॉडी का लेवल कितना है, ठीक है। अगर मोर देन से 200 तो क्या होगा? पॉजिटिव, और लेस देन 200 तो नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होगा? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले कौन सा देखेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है? जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको क्या कहेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि इंफेक्शन हो रहा है, एंटीबायोटिक, ठीक है। टू प्रिवेंट इंफेक्शन एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक इसके अंदर एग्जांपल क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्या एग्जांपल है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एंटीबायोटिक का एग्जांपल क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके अंदर मोस्ट कॉमन यूज करेंगे, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो हम इसके अंदर मोस्ट कॉमन यूज करेंगे एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? डाययूरेटिक, ठीक है, जो डाययूरेटिक ड्रग्स है, ठीक है। यूरिन को पास आउट करने के लिए, जो फ्लूइड ओवरलोड है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या कौन सी ड्रग यूज करेंगे? डाययूरेटिक, ठीक है, डाययूरेटिक। और अगर बुखार आ रहा है, ठीक है, अगर फीवर है, बुखार है, तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे? एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक। और बॉडी के अंदर पेन हो रहा है तो कौन सी यूज करेंगे? एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक। अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन, आपको पता है इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन यूज करें एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का एग्जांपल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। एंटीबायोटिक डाययूरेटिक क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए डाययूरेटिक काम में ले रहे हैं, ठीक है। और एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एनाल्जेसिक दर्द के लिए, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए। और हाइपरटेंशन हो रहा है तो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। हाइपरटेंशन हो रहा है तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे? एंटी हाइपरटेंशन ड्रग, ठीक है।
नेक्स्ट वन हम क्या देख रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में हम डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो पेशेंट है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पेशेंट है उसको कौन सी डाइट देंगे, वो हम डाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट लो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी यूरिन के साथ क्या हो रहा है, प्रोटीन बाहर निकल रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, इसलिए क्या देंगे, लो प्रोटीन डाइट। और नेक्स्ट वन डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, ठीक है। जो फ्लूइड इनटेक है, ठीक है, जो फ्लूइड है वो क्या देंगे, कम देंगे, फ्लूइड इनटेक डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर हाइपरवोलेमिया ओवरलोडिंग कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड इनटेक वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है। लो साल्ट डाइट देंगे, क्योंकि लो साल्ट डाइट क्यों देंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि साल्ट के अंदर क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं, लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट। हमारी बॉडी के लिए लो सोडियम डाइट ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन सोडियम आयन है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ईसीएफ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जो हम साल्ट है वो क्या देंगे, कम देंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर ईसीएम जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या देंगे, लो साल्ट देंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी डाइट, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई कैलोरी डाइट, ठीक है। ये हमारे क्या डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट के अंदर लो प्रोटीन डाइट, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, लो साल्ट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी डाइट, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, डाइट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम क्या दे रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में देखो, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, जो नर्स प्रोवाइड कराती है, जो नर्स, ठीक है, जो नर्स प्रोवाइड कराती है उसको, जो नर्स मैनेज करती है उसको क्या बोलेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। देखो नर्स क्या क्या कर सकती है, वाइटल साइन प्ले करेगी, ठीक है। अगर वाइटल साइन प्ले करेगी और क्या करेगी, नर्स वाइटल साइन प्ले करेगी और उसका इनटेक आउटपुट, इनपुट आउटपुट वो क्या चार्ट चेक करेगी, ठीक है, कितना यूरिन आउट हो रहा है, ठीक है, वो क्या करेगी, चेक करेगी, ठीक है। और क्या करेगी, पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को कहेगी रेस्ट करो, ठीक है। डेली वेट चेकअप करेगा, ठीक है। नर्स क्या करेगी, डेली वेट चेकअप करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वेट बढ़ तो नहीं रहा, वेट इंक्रीज तो नहीं हो रहा, वेट लॉस तो नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करेगी नर्स, डेली वेट चेकअप करेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगी, अगर मरीज के अंदर प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो क्या करेगी, प्रोटीन डाइट कम देगी, ठीक है, प्रोटीन डाइट कम देगी। और फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो कम फ्लूइड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जो फ्लूइड इनटेक है उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर थकान हो रही है, ठीक है, थकान हो रही है तो उसको क्या करेगी, रेस्ट प्रोवाइड करेगी। और कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी डाइट जो, ठीक है, सब्सटेंस है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, नर्सिंग मैनेजमेंट था। क्या था, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या कहते हैं, नर्स मैनेज करती है उसको क्या कहेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये मोस्टली हमें ही लिखना पड़ता है, ठीक है, कोई बताता नहीं है, नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन। क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन। क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज होने के बाद में और क्या ये कोज कर सकता है, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्यों हो सकता है, क्योंकि
अगर हमने टाइम पर ट्रीट नहीं किया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को, वो क्या करेगा, हमारी जो किडनी है, ठीक है, उसको भी डैमेज करने लग जाएगा, ठीक है, उसको भी ब्रेक आउट करने लग जाएगा, डैमेज करने लग जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रीनल फेलियर, ठीक है। रीनल फेलियर का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, ठीक है। जो रीनल है, जो किडनी है, वो क्या अपना काम करना बंद कर देगी, ठीक है, उसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, रीनल फेलियर। ये इसका पहला कॉम्प्लिकेशन है रीनल फेलियर। सेकंड वन हम देखते हैं एनसेफेलोपैथी, ठीक है, एनसेफेलोपैथी। ठीक है, एनसेफेलोपैथी क्या होता है, देखो एनसेफेलोपैथी का मतलब होता है, ये हमारे एनसेफेलो किसको बोलते हैं, ब्रेन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ब्रेन को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी जो ब्रेन डिजीज है, ठीक है, उसको क्या करेगा, खोज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, अगर उसको टाइम पर अगर ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल कहां पर, ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो एनसेफेलाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन, ठीक है, जो हमारी मेनिंजेस लेयर है उसको क्या डैमेज करने लग जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एनसेफेलोपैथी, ठीक है, क्या बोलेंगे, एनसेफेलोपैथी। और नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरटेंशन। कॉम्प्लिकेशन आपको पता है हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, ठीक है, हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, अगर उसको टाइम पर अगर ट्रीट नहीं किया, ठीक है, वो क्या करेगा, हाइपरटेंशन कोज कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। आज हमारी ये डिजीज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंप्लीट हो गई, ठीक है। कल हम नेक्स्ट डिजीज देखेंगे। ओके, थैंक यू।